एक समय की बात है, चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के लिए एक प्रसिद्ध बड़े विद्वान ज़ेन मास्टर के पास भेजा। वह ज़ेन मास्टर ने कुछ दिन युवराज को अपने साथ रखने के बाद उसे 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। साल बीत जाने के बाद जब युवराज जंगल से लौटे तो मास्टर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना। तब युवराज मास्टर से कहने लगा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झींगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। और युवराज इसी तरह ज़ेन मास्टर को अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल में जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दे दें तब तक यहाँ वापस मत लौटना। 1 साल और जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य वापस लौटना चाहता था, पर वह मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कई दिन और कई महीने गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। अब उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। तब सबसे पहले उसने अपने मन को शांत रखना सीखा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह ज़ेन मास्टर के पास वापस लौटा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले देती थीं, लेकिन एक दिन जब मैंने अपने मन को शांत किया और बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सब सुनकर ज़ेन मास्टर बहुत खुश हो गए और मुस्कुराकर युवराज से कहा, बेटा, अनसुने आवाज को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है। मैं तुम्हें यही कला सिखाना चाहता था। अब तुम एक अच्छे राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो, क्योंकि जब कोई शासक अपने प्रजा के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयान न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही राजा अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का अच्छा लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक सच्चे लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे।